सो हेलो गाइस, सचिन प्रजापत। और आज की वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं यार नाटा और जेई 2022 के बारे में कि यार हमारे पास जो भी 2022 के एग्जाम देने वाले हैं, आप में से अधिकतर मोस्टली स्टूडेंट्स 12th के होंगे या फिर हो सकता है कोई ड्रॉपर भी हो। ठीक है, तो यार आज की वीडियो के अंदर सभी के माइंड में ये कंफ्यूजन है और मेरे चैनल के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस के नीचे कमेंट थे कि भैया 2022 को जो एग्जाम होने वाला है उसकी क्या एक टेंटेटिव मंथ रहने वाला है, टेंटेटिव डेट रहने वाली है, और नाटा और जेई दोनों का एग्जाम जो 2022 के लिए होने वाला है उनके रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर एक टेंटेटिव अप्रोक्सीमेटली आइडिया मैं आपको दे देता हूं ताकि आपके अंदर को टेंशन है वो खत्म हो जाए, क्योंकि हमको भी एग्जाम देना है तो एक टेंशन कहीं ना कहीं रहती है कि डेट ना निकल जाए। ठीक है, तो नो टेंशन, अभी हाल फिलहाल तो कोई डेट नहीं है। एक बार बात कर लेते हैं कि कुल मिलाकर नाटा और जेई के कितने अटेम्प्ट हमारे पास होने वाले हैं, ये भी बात कर लेते हैं और कुछ बात करेंगे सिलेबस के बारे में। वैसे तो यार देखो, अगर आपको सिलेबस के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसका मैंने लिंक आपको इस वाले वीडियो के नीचे दे रखा है, तो आप जरूर जाकर एक बार डिटेल वीडियो सिलेबस के ऊपर चेक कर लेना। नाटा और जेई दोनों सिलेबस की डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है। ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। नाटा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दो, तो नाटा के अंदर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। अब जो नया जो पैटर्न आएगा, अभी तक वो पैटर्न नया फिक्स नहीं है, पर लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली जो लास्ट ईयर पैटर्न रहता है वही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि यार कोरोना था तो ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, तो अभी भी ऑनलाइन के ही पूरे चांस बनते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नाटा के अंदर कुल मिलाकर एग्जाम जो होगा वो 3 अटेम्प्ट में होगा। सबसे पहला जो एग्जाम होगा वो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। ठीक है, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो हमारे पास होगा कब, मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में। ये फर्स्ट अटेम्प्ट की टेंटेटिव मंथ है, इसके बीच में होता है। अब लास्ट ईयर की अगर बात करूं तो लास्ट ईयर अप्रैल में हुआ था, बट लेकिन वो थोड़ा पेंडेमिक की वजह से डिले हो गया था, तो अपन 1 महीना पहले भी मान के चल सकते हैं, यानी कि मार्च तक आप मान सकते हो कि मार्च और अप्रैल के बीच में हम ये पूरा प्रोसीजर मान सकते हैं। प्रोसीजर का मतलब है कि इसके रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इसका एडमिट कार्ड जब आएगा, फिर आपको एक एग्जाम की जो आपकी डेट आएगी, फिर एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, ये पूरा प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं। मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, कुल मिलाकर नाटक के अंदर आपको मिलते हैं 3 अटेम्प्ट। ठीक है, यानी आपको सेकंड अटेम्प्ट होगा वो होगा कब, मई से लेकर जून के बीच में, यानी कि पहला अटेम्प्ट खत्म हुआ उसके 15 से 20 दिन बाद आपके पास सेकंड अटेम्प्ट का नोटिस आ जाएगा कि भैया हम सेकंड अटेम्प्ट भी कराने वाले हैं, तो उसकी भी आप तैयारी करते रहो। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड अटेम्प्ट। अच्छा, यहाँ पर 2 अटेम्प्ट तो फिक्स है। अब थर्ड अटेम्प्ट जो है ना वो जुलाई या अगस्त के बीच में हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट के ऊपर मैंने ध्यान रखो तो मैंने स्टार मार्क लगा रखा है। स्टार मार्क का मतलब क्या है कि थर्ड अटेम्प्ट पॉसिबल का मतलब है कि कंफर्म नहीं है, होगा या नहीं होगा। तो लास्ट ईयर है ना सिर्फ और सिर्फ 2 अटेम्प्ट हुए थे, फिर लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 अटेम्प्ट के अंदर क्लियर नहीं हुए थे, क्योंकि नाटा में क्या है कि आपको एग्जाम्स को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नाटा का कुल मिलाकर 200 मार्क्स का पेपर होता है, उसके अंदर से 70 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं, तो आपको पासिंग मार्क्स एटलीस्ट लेकर आने पड़ते हैं क्वालिफाई होने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं हुए क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा अलग था लास्ट ईयर, तो उसके चक्कर में क्या हुआ, नाटा ने एक थर्ड अटेम्प्ट भी निकाल दिया कि जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं किए गए या फिर जिसने नाटा के 2 अटेम्प्ट में से एक ही अटेम्प्ट किया उसके लिए एक और अटेम्प्ट निकाल दिया गया था, अटेम्प्ट नंबर 3rd। तो ये पॉसिबल नहीं है, हो सकता है इस साल आने वाले में 2 अटेम्प्ट ही हो, सिर्फ थर्ड वाला ना हो, तो कुछ बोल नहीं सकते। अगर थर्ड वाला होगा तो आपको जुलाई या अगस्त के अंदर हो सकता है, प्रोबेबिलिटियां दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है। अब वो टेंटेटिव डेट होगी, जो हमको एक्चुअल जो डेट है वो तो बाद में पता चलेगी, अभी तो पता चल नहीं सकती। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर। तो 3 अटेम्प्ट आपको दिया जाता है। अब 3 अटेम्प्ट का मतलब है कि 3 मौके आपको दिए जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है कि इसमें से 3 अटेम्प्ट में से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 अटेम्प्ट ही कोई से अटेम्प्ट करने होते हैं, चाहे आप फर्स्ट और सेकंड कर लो, चाहे आप सेकंड और थर्ड कर लो, या फिर आप फर्स्ट और थर्ड कर लो। अब ये सब कुछ डिपेंड करेगा नेक्स्ट जब नाटक की तरफ से कुछ ऑफिशियल निकल कर आ जाएगा कि आप तीनों अटेम्प्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो सकता है 3 में से 2 ही कर सकते हो, या फिर तीनों में तीनों कर सकते हो, मतलब कुछ भी होगा, जो भी आएगा लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ रहने वाला, ये लास्ट ईयर तक होता आया है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। नेक्स्ट चलते इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो कुल मिलाकर 200 मार्क्स का पेपर होगा, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 200 मार्क्स का पेपर इसमें होगा ही होगा। उसके बाद कुछ टॉपिक्स की अगर बात करें, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका फिक्स जाना, ठीक है, इनके बिना पेपर बन ही नहीं सकता। बात करते पहले जो टॉपिक है वो हमारे पास कौन सा है, एप्टीट्यूड टेस्ट। इस एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बात करो तो हमारे पास क्या आता है, हिस्ट्री, बीएमसी। अच्छा, ये क्या चीज है, हिस्ट्री मतलब होता है कि यार आर्किटेक्चर की रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री है, मतलब जितने भी पुराने कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बने हो या फिर पुराने जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने हो, फेमस मॉन्यूमेंट्स, फेमस बिल्डिंग्स, इनके ऊपर, इनको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। तो यहाँ से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, इस सभी के ऊपर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट वालों को भी दिया था, बहुत ज्यादा हेल्प उनको हुई थी। आगे आने वीडियो के अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा। पर टॉपिक अगर बात करें तो यहाँ पर एक और निकल कर आता है, वो है बीएमसी। बीएमसी मतलब होता है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम बिल्डिंग के बारे में बताता है, जिस भी घर में हम रह रहे हैं या फिर घर है बिल्डिंग में, उसमें जो भी मटेरियल यूज होते हैं, कुछ क्वेश्चन मतलब थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, एप्टीट्यूड के बाद एक और आता है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मतलब होता है आईक्यू लेवल का क्वेश्चन जिसमें आते हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के बाद कर सकते हैं रिडल्स, पजल्स। रिडल्स, पजल्स, किसी भी चीज को सॉल्व करना होता है, आईक्यू लेवल के सिंपल क्वेश्चन जो कि एक बंदा बिना तैयारी के भी क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, पर लेकिन हम इन टॉपिक्स के बारे में भी आगे आने वीडियोस के अंदर स्टडी मटेरियल के लिए भी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी
थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम अलग से पढ़ना होता है, ठीक है। वैसे कलर थ्योरी के ऊपर मैंने पहले पूरा फुल लेक्चर डाल रखा था, पर लेकिन आगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी आपको नए नए चीजें, नए नए मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश कंप्रेहेंसिव बारे में, कि इंग्लिश कंप्रेहेंसिव क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलते हैं देखने को, जो कि लास्ट ईयर से स्टार्ट हो गया था पैटर्न के अंदर। इंग्लिश कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमें पता होगा कि आपने स्कूल के अंदर हम जब पेपर देते हैं इंग्लिश का, तो सबसे पहले जब पेपर निकलता है तो हमको कौन से क्वेश्चन मिलते हैं, इंग्लिश कंप्रेहेंशन यानी पैसेज वाले क्वेश्चन। इंग्लिश का पैसेज पढ़ना होता है, नीचे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ के उनके आंसर्स देने होते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। सिंपल चीज है, कुछ ज्यादा हाथ पर नहीं मारने, बहुत ईजी चीज है। ये एक टॉपिक यहाँ पर नाटा में आ रहा है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर, तो इस साल भी आने के पूरे चांसेस हो रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश कंप्रेहेंसिव वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड टॉपिक है, कौन सा है, वो है मैथमेटिक्स। क्लास 9th और क्लास 12th की मैथमेटिक्स का बेसिक्स, क्लास 9th और क्लास 10th की मैथमेटिक्स का बेसिक। देखो यार, ये ऐसा टॉपिक है जो मैं हमेशा पहले बताता हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी थी इसके ऊपर, सिलेबस के ऊपर। मैंने वहां पर डिटेल में जोर देकर किया था, आपको जोर देकर बोला था कि नाटा के अंदर 9th और 10th की मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि सबसे हार्ड लगता है। और ये बात है, अगर आप इसको लास्ट में करोगे तो टाइम बहुत ले लेगा ये चीज। और इसके अंदर 9th और 10th की देखो, मैथ्स एक ऐसी चीज जो हम ऑलरेडी पूरी बहुत पहले हमने पढ़ी थी। अभी हम 11th और 12th के अंदर कोई ड्रॉपर हो तो 9th और 10th के हम पढ़े हुए हमको 2 से 3 साल हो चुके हैं, तो यार वो चीज थोड़ा जाहिर है कि हम थोड़ा भूल गए होंगे, इसलिए आपको वो सब चीजें वापस पढ़नी होगी। उससे रिलेटेड जितना भी मैटर है, टॉपिक्स है, मटेरियल है, वो आपको आगे आने वीडियोस के अंदर में पूरी देने की कोशिश करूंगा, मतलब दे ही दूंगा, ठीक है, नो टेंशन। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके पास 9th और 10th की कोई आपके पास छोटे भाई बहन हो या फिर आपकी बुक्स पढ़ी हो तो संभाल लो, अभी से ही इनको पढ़ना है हमको, ठीक है, सभी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास है जो है ड्राइंग। अच्छा, ड्राइंग की अगर बात करें तो ड्राइंग के अंदर छोटा सा कंफ्यूजन है कि ड्राइंग वाला टॉपिक हमारे पास कंफर्म्ड नहीं है, नॉट कंफर्म्ड। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर बात करें 2021 के अंदर तो ड्राइंग नहीं थी, क्योंकि नाटा लास्ट ईयर से ही ऑनलाइन हो गया था। बिफोर 2019-18 की बात करूं तो ऑफलाइन होता था और उस समय ड्राइंग आती थी, पर लेकिन लास्ट ईयर के अंदर ड्राइंग हटा दी गई है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो गया था। पर लेकिन जेई के अंदर ऐसा नहीं था, जेई के अंदर ऑनलाइन एग्जाम होते हुए भी ड्राइंग है, क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग का एग्जाम ऑफलाइन होता है। हो सकता है नाटा इस साल ऐसा कर दे कि बाकी पूरा एग्जाम तो ऑनलाइन होगा कंप्यूटर बेस्ड, और बाकी जो ड्राइंग होगा वो ऑफलाइन हो जाए, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अभी कंफ्यूजन है, उसका कारण कुछ बोल नहीं सकते। ये हम तभी कंफर्म कर पाएंगे जब नाटा का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कुछ इससे रिलेटेड अपडेट आ जाएगा, और वो बाद में आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मार्च के अंदर लमसम एग्जाम होता है, तो यानी कि दिसंबर जनवरी के अंदर मान सकते हैं ऑफिशियल अपडेट आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अभी अक्टूबर नवंबर के अंदर तो मुश्किल है, पर लेकिन ये चीज है कि अक्टूबर नवंबर में हम पूरा इसके अंदर सिलेबस जो टॉपिक्स है उनको धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि हमारे पास चलते चलते एक कॉन्फिडेंस आगे जाकर बढ़ जाए। उसके लिए हमको जरूरी होगा ये चीज पूरी अभी करना, ठीक है। यहाँ तक पूरी बात क्लियर है नाटक की। अब बात करूं तो कि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, सब कुछ क्लियर है। जेई की बात करते हैं तो जेई के अंदर हमारे पास पहला जो है, इसके अंदर कुल मिलाकर 2 अटेम्प्ट होते हैं। जेई में ध्यान देना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट, जेई के अंदर 3 अटेम्प्ट नहीं होते। अच्छा, सबसे पहले तो बात करूं तो जेई बीआर को हम बोलते हैं जेई मेंस पेपर 2। जेई मेंस को 2 पेपर होते हैं, जेई मेंस पेपर 1 जो कि बीटेक के लिए होता है, सबको पता ही होगा, और जेई मेंस पेपर 2 जो कि होता है बीआर के लिए, ठीक है। अब जेई मेंस पेपर 1 जो होता है उसके कुल मिलाकर होते हैं 4 अटेम्प्ट। पहला होता है कब, फेब में, दूसरा मार्च में, तीसरा अप्रैल में और फोर्थ मई के अंदर, यानी कि फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये चीज होती है, ठीक है। और अगर मैं जेई बीआर की बात करूं, जेई मेंस पेपर 2 जो उसको बोलते हैं, इसके 2 अटेम्प्ट होते हैं। पहला होता है फेब के अंदर और सेकंड जो अटेम्प्ट होता है वो होता है मई के अंदर, यानी कि फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट होता है किसका, इस वाले पेपर, ओनली 2 ही अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो 2 अटेम्प्ट इसके होते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर की, मतलब आपको 2 चांस दिए जाएंगे, जिस अटेम्प्ट के अंदर आपका अच्छा होगा, अच्छा स्कोर होगा, उस वाले अटेम्प्ट को एडमिशन के टाइम कंसीडर किया जाएगा। सेम काम यहां भी था कि नाटक के अंदर जिस अटेम्प्ट के अंदर आपके अच्छे मार्क्स होंगे, अच्छी रैंक होगी, उस वाले मार्क्स को आपको एडमिशन के टाइम कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। मतलब आपको एज ए चांस दिए जा रहे हैं इतने सारे, यहाँ पर 3 चांस या फिर 2 चांस, और यहाँ पर 2 चांस फिक्स है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है 2 बार कि हाँ, एक में अच्छा नहीं गया तो दूसरे में अच्छा करेंगे। पर लेकिन मैं पहले बता दूं, हमको पहले अटेम्प्ट के अंदर ही अच्छा करना है, ठीक है, और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर तो बहुत अच्छा करना है, पर पहले के अंदर ही अच्छा, बहुत अच्छा करना है, ट्राई करना है, ठीक है। इसकी बात करते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर सेम 20 to 25 डेज बिफोर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं फेब के अंदर एग्जाम होगा, तो जैसे मान लो कि फेब के अंदर 15-20 फेब के आसपास कोई एग्जाम है, तो जनवरी के स्टार्टिंग में इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ पहले, ठीक है। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 400 मार्क्स का पेपर होता है, जेई मेंस का, जेई मेंस बीआर पेपर 2 का 400 मार्क्स का पेपर होता है। और इसके अंदर बात करूं तो 3 सेक्शन होते हैं, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग या फिर स्केचिंग, यानी कि इसका सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे नाटा का सिलेबस और पैटर्न फिक्स नहीं है, मैंने आपको बोला कि ये सब जो टॉपिक्स है ये अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर है, पर लेकिन कुछ चेंज भी हो सकता है यहाँ पर लेकिन हाँ, ये कुछ मोटे मोटे तो फिक्स है, ऐसी बात नहीं है, कुछ चेंज होगा तो बहुत माइनर चेंजेस होंगे, पर यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होता, यहाँ पर सालों से चलता आ रहा है वो फिक्स है जेई के अंदर। तो यहाँ पर पहला जो बात करते आते हैं मैथ्स, इसके बाद करते हैं क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी मैथमेटिक्स।
जितने भी टॉपिक्स है क्लास 11th और क्लास 12th के अंदर, सभी यहाँ पर सिलेबस के अंदर कहाँ इसके अंदर आएंगे, जेई के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एप्टीट्यूड के बारे में। तो एप्टीट्यूड के अंदर हमारे पास क्या होगा, 2D 3D ऑब्जेक्ट्स, यानी कि 2D और 3D के अंदर एक विजुअलाइजेशन कराने वाला चीज। ये सेम चीज यहाँ भी आ सकती है, यहाँ पर ये एप्टीट्यूड के अंदर या फिर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वही चीज यहाँ पर है, ये चीज यहाँ पर है 2D 3D विजुअलाइजेशन कराना, आपको एक विजुअलाइजेशन कराया जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि भैया 2D 3D विजुअलाइजेशन क्या होता है, तो आप लास्ट ईयर का पेपर उठाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है। वैसे तो अब आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इन सभी की प्रैक्टिस के बारे में, मटेरियल के बारे में बात करेंगे, नो टेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें है बिल्डिंग मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट। सेम चीज जो मैंने आपको यहाँ बोली थी, ये चीज हिस्ट्री, BMC बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, या फिर हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, फेमस बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स वगैरह, वो चीज भी यहाँ पर आएगी। फेमस बिल्डिंग या फिर फेमस आर्किटेक्ट्स के बारे में, ये कौन कौन सा आर्किटेक्ट बहुत ज्यादा फेमस है, इंडिया के बड़े बड़े आर्किटेक्ट या फिर उनकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, उनके बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ये भी चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। सेम चीज जो यहाँ थी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, IQ लेवल का क्वेश्चन, सिंपल थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पजल्स रिलेटेड क्वेश्चंस। सेम चीज जो सिलेबस कुछ ये वाला वही है, हाफ सिलेबस तो वही है, पर मैथ्स के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पर मैथ्स कौन सी थी, 9th और 10th की, और यहाँ मैथ्स कौन सी है, क्लास 11th और 12th की। ये बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें स्केचिंग और ड्राइंग। ये आता है पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट 1 कौन सा था, मैथमेटिक्स, पार्ट 2 कौन सा, ये पार्ट 1 मैथमेटिक्स, पार्ट 2 एप्टीट्यूड, और पार्ट 3 जो हमारा कौन सा है, स्केचिंग या फिर ड्राइंग। ये अलग से एक बड़ा पार्ट है। इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स है कि कोई आपको सीन दे दिया, उसके आपको सीन एक इमेजिनेशन दे दिया, उस सीन को आपको क्रिएट करना है, हाथ से बनाना है उस ड्राइंग के, मतलब ऑफलाइन पेपर होगा। और बाकी ये मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का जो पेपर होगा ये होगा ऑनलाइन पेपर, ऐसा कुछ है। ठीक है, यहाँ तक पूरी बात क्लियर है। तो ये सब कुछ क्लियर है, बस ये सब कुछ क्लियर है जेई का, और नाटा का सब कुछ क्लियर है। ये यार कुछ 2022 का एक टेंटेटिव रहने वाला है, बस ये चीज आपको बतानी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में कमेंट एक कंफ्यूजन था कि भाई हम तैयारी तो कर रहे हैं, पर लेकिन हमारे पास रजिस्ट्रेशन की डेट्स कब आने वाली है, जल्दी से एक वीडियो बता के बता दो कि 22 क्या रहने वाला है। तो ये सब कुछ रहने वाला है, और ये सब कुछ टॉपिक्स भी रहने वाले हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो भी कुछ मटेरियल है वो आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मिलेंगे। ठीक है, नो टेंशन। पर बस यही है कि जो आपके पास अवेलेबल है, जैसे क्लास 12th की बात करूं तो क्लास 9th और 10th कि मैथमेटिक्स के बारे में आप तैयारी अभी से करने लग जाओ। ठीक है, और यहाँ पर क्लास 11th और 12th के बारे में, क्योंकि अभी हम 12th के अंदर हैं या फिर ड्रॉपर हैं, हमारे पास मटेरियल तो सब पढ़ा ही, मैथमेटिक्स तो एटलीस्ट पढ़ी है, 9th और 10th 11th 12th की मैथमेटिक्स, तो इनको आप कवर करने लग जाओ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम आने वाली है। और यही टॉपिक्स है जो कि बहुत ज्यादा वेटेज लेकर चलते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और लास्ट टाइम के ऊपर इनको कवर करना मुश्किल होता है मैथमेटिक्स को। इसलिए मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि मैथमेटिक्स को अभी से करने लग जाओ, अभी से करने लग जाओ, क्योंकि आगे वही काम ज्यादा आने वाली है और यही एक रैंक बढ़ाएगी। ठीक है, जैसे बाकी टॉपिक्स की अगर बात करूं तो एप्टीट्यूड वगैरह ये जितने भी टॉपिक्स ये टॉपिक्स यार देखो अपन भी कर रहे हैं, सामने वाला भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, 100 लोग और कर रहे हैं जो चीज अपन कर रहे हैं, पर लेकिन अपन को एक्स्ट्रा रैंक लाने के लिए कुछ हार्ड टॉपिक को भी करना होगा, तभी तो यार हमारे कुछ अलग निकल कर आएंगे, तभी तो हमारी रैंक निकल कर आएगी। वो किस आएगी, हार्डेस्ट टॉपिक से। हार्ड कौन सा है, मैथमेटिक्स। ठीक है, इसी के साथ यार वीडियो को समाप्त कर दो, खत्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ चीज आपके सामने क्लियर है। इसी के साथ यार बस मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज यार लाइक जरूर आप करोगे, उम्मीद है यार। उसके अलावा चैनल के ऊपर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही साथ के अंदर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, और अपना टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी ज्वाइन हो सकते हो, सभी का लिंक आपको नीचे वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो इसी के साथ जाओ और जाकर लगा दो अपना पूरा जोर और फाड़ कर रख दो, क्योंकि यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। जय हिंद, वंदे मातरम।